मार्च के आखिर में हुकूमत ने फैसला किया कि पूरे मुल्क में 4 घंटे के बाद से लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा और ऐसा हो गया। हालांकि उस वक्त मुल्क में कोरोना के सिर्फ 500 मामले थे। इस लॉकडाउन को जब तक हुकूमत ने चाहा अमल में रखा और जब उनको लगा तब हटा दिया। आज जब एक एक दिन में कोरोना के 75,000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं, तब हुकूमत लाखों तलबा का इम्तहान कराने पर वाजिद नज़र आ रही है। इससे ऐसा लगता है जैसे हुकूमत जब चाहेगी और जिसको चाहेगी उसको और उसी वक्त कोरोना होगा, वरना सब ठीक है। लेकिन मुल्क में अब भी कुछ लोग हैं जो हुकूमत की इस मनमानी की मुखालिफत करने की हिम्मत रखते हैं और जब जहां होता है आवाज़ बुलंद करते हैं और कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बेगूसराय के तेगड़ा ब्लॉक में जेईई, नीट और नेट की तारीख बढ़ाने या इम्तहान को रद्द करने के लिए एआईएसएफ के तलबा विंग ने एक रोज़ा भूख हड़ताल की। इस मौके पर पार्टी के स्टूडेंट विंग के तलबा ने नारेबाजी की और हुकूमत के फैसले की मुखालिफत की। एआईएसएफ के मोहम्मद हशमत उर्फ बालाजी ने कहा कि लॉकडाउन और हवाई सफ़र बंद होने की वजह से हमारे बहुत से साथी दूसरे ममालिक में फंसे हुए हैं और वो अपने मुल्क नहीं लौट सके हैं। ऐसे में अगर हुकूमत इम्तहानात कराती है तो उनके नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा। इसी तरह उनके साथियों और पार्टी के अहदेदारान ने भी हुकूमत के इस फैसले को गलत बताया। पेश है बेगूसराय के तेगड़ा ब्लॉक से एनएन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ ओवैस की ये रिपोर्ट। खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, तो शिक्षा पर जो खर्चा हो, तो शिक्षा पर जो खर्चा हो, तो शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा सबको रोजगार दे न सके जो सरकार निकम्मी तो है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी तो है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जेई मेंस के परीक्षा को आगे बढ़ाना होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तेगड़ा प्रखंड के एआईएसएफ के कुछ स्टूडेंट जो कि जेईई और मेंस एग्जाम को मतलब आगे बढ़ाने की तारीख पर के लेकर एक दिवसीय हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि आखिर वो इस एग्जामिनेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं। एग्जामिनेशन का विरोध करने का मेरा मतलब ये है कि पिछले 6 महीने से भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लॉकडाउन का काल चल रहा है और कोरोना काल जैसे विकट परिस्थिति में जो हमारे छात्र, हमारे देश के भी छात्र, हमारे गांव समाज के भी छात्र देश से बाहर भी इस परीक्षा की तैयारी हेतु गए थे, वो एयरप्लेन बंद रहने के कारण अभी तक वापस भारत नहीं आए हैं। अगर इस काल में सरकार परीक्षा लेती है तो वैसे तमाम छात्र विदेश में ही रह जाएंगे और परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाएं, अन्यथा हिंदुस्तान के अंदर जो भी छात्र एवं छात्राएं इस परीक्षा को देने के लिए फॉर्म भरे थे, उन तमाम छात्रों को परीक्षा स्थल तक पहुंचाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करें। विदेश में गए हुए छात्रों को तमाम हिंदुस्तान लाने के लिए एयरप्लेन की व्यवस्था करें। देखिए, जहाँ तक ये एग्ज़ाम को टालने की बात है तो इसमें आप कोरोना कालखंड में देखे होंगे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट और कोचिंग जो बाहर में स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे थे, आईआईटी, जेईई मेंस या फिर नीट की, तो जब कोरोना कालखंड आया तो सारे इंस्टीट्यूट से लोग छात्र वापस आ गए और उस तरह की यह एक बहुत ही हमारे देश का महत्वपूर्ण और सबसे हायर मतलब क्वालिटी का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें उनकी तैयारी भी उस तरीके से नहीं हो पाई क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट वगैरह बंद हो गए, तो हमारे छात्र वापस आ गए और वो उस तरीके से तैयारी भी नहीं कर पाए। यही कारण है कि मतलब इस एग्ज़ाम को हम लोग वापस मतलब या तो डेट आगे बढ़ाएं या फिर इसको रद्द करने की हम लोग मांग कर रहे हैं। छात्र जो अभी डिमांड रखे हुए हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। जायज़ इसलिए है जो कोरोना काल में जो सरकार कर रही है परहेज करने के लिए शारीरिक दूरी, हम शारीरिक दूरी कहते हैं, वो कहते हैं सामाजिक दूरी, इसमें भी मतभेद है। तो सवाल है इस रोग को कैसे फैलने से हम रोकें, तो रोकने का एक ये भी जरिया है और एग्ज़ाम लेने से कई देश या कई राज्य और ज़िले के लोग एक साथ होंगे, इससे कोरोना फैलने की बड़े पैमाने पर संभावना है। इसलिए इनका डिमांड इस तरह से है
तो उसे रोकना आवश्यक ही है। इसीलिए सरकार को चाहिए परीक्षा को स्थगित करके कोरोना घटे तभी परीक्षा ले। इस एग्जामिनेशन के मतलब विरोध में 7 स्टेट भी हैं और क्या कहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है कि एग्जाम की डेट या तो आगे बढ़ाया जाए या रद्द किया जाए, तो आपको लगता है कि सरकार सुनेगी? तो सरकार को सुनना चाहिए। जन दबाव एक ऐसी व्यवस्था है, एक अधिकार है संविधान में दिए हुए, उस अधिकार के तहत छात्र हों या कोई और जन संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार को अल्टीमेटम देती है। अब इस पर सरकार को सोचने का विचार होना चाहिए। हम कहते हैं सरकार को रोकना चाहिए। आप लोग एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाना क्यों चाह रहे हैं? अभी देखिए, कोरोना का सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है, कोरोना सरकार के द्वारा कि कोरोना संकट अभी महामारी फैली हुई है और विद्यार्थी को कठिनाई होगी जाने आने में, यात्रा करने में कठिनाई होगी। इसलिए हम चाहते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी लगातार प्रयासरत में है। आज से 3 दिन पहले हमारे कार्यकारी राज्य मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, वो भी सरकार से आग्रह कर चुके हैं परीक्षा का डेट बढ़ाया जाए। सर मान के चलिए सर कि एक स्टूडेंट का एग्जामिनेशन सेंटर जो पड़ता है, मिनिमम उसके घर से एग्जामिनेशन सेंटर का दूरी कितना होता है? ये देखिए, ये तो विभाग पर डिपेंड करता है। किसी का दूरी 25 किलो भी होता है, किसी का 150 किलोमीटर भी हो जाता है, किसी का 200 किलोमीटर भी हो जाता है। अब जैसे पटना, जिसका तेघरा बेगूसराय जिला का सेंटर पटना पड़ेगा, पटना यहाँ से 135 किलोमीटर दूरी। तो सर स्टूडेंट वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे जबकि ट्रेन, लोकल ट्रेन और बसेस वगैरह पूरी तरह से बंद है? इसीलिए न हमारी पार्टी और स्टूडेंट फेडरेशन बराबर आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है। जब तक आने जाने का साधन नहीं हो या ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हो, रोडवेज बस की परिचालन शुरू नहीं हो, तब तक के लिए डेट बढ़ाया जाए। ये असंभव बात है जो स्टूडेंट स्पेशल गाड़ी करके पटना का भाड़ा 4000 रुपया है एक गाड़ी का, उसमें भी सरकार के दिशा निर्देशानुसार 4 आदमी स्टूडेंट जाएगा, 1000 रुपये मिनिमम पड़ेगा स्टूडेंट खर्चा। ये संभव है? प्रखंड के कार्यकर्ता और स्टूडेंट वगैरह जिनकी मांग है कि एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाया जाए। अभी कोरोना वायरस को लेकर जिस समय मात्र 500 से भी कम केसेस थे, उस समय पूरी मतलब देश भर में लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन किया गया था और इस वक्त तकरीबन 35 लाख से भी ज़्यादा केसेज हैं। और ऐसे में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब बाहर रह के तैयारी कर रहे थे और वो अपने मतलब जितने भी किताब वगैरह हैं वो सब वहीं छोड़कर अपने घर पर मौजूद हैं। ऐसे में उनकी तैयारी भी नहीं हो पाई है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि विदेश में फंसे हुए हैं और उनका आने का कम्युनिकेशन बहुत कम है और आने वालों की तादाद ज़्यादा है, जिस वजह से वो लोग एग्ज़ाम सेंटर पर भी पहुंचना उनके लिए मुश्किल है। और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि मतलब मिडिल या लोअर क्लास तबके से बिलोंग करते हैं और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए ट्रेन सुचारू ढंग से चल नहीं रही है, बस वगैरह सही से नहीं चल रहा और उसके लिए और इस दौर में ख़ासतौर पर सुप्रीम कोर्ट भी वर्चुअल तौर पर मतलब किसी भी तरह की सुनवाई कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि हमें भी कहीं न कहीं कि ये स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के सेहत के साथ खिलवाड़ है और स्टूडेंट को खास तौर पर सुरक्षा की गारंटी दे कि अगर एग्ज़ाम करवाती है तो मतलब वो जो है किसी तरह बीमार पड़ता है तो उसके मतलब फ्री में इलाज वगैरह या कई सारी चीज़ पर हुकूमत को खास तौर पर सोच समझकर फैसला लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।